हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। और आज हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो वीडियो सीरीज है, तो आज हम शुरुआत कर लेते हैं। तो एवरी वीक मैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक एक टॉपिक लेके आऊँगा और कवर अप करेगा सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। ऑलराइट। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपका प्रीलिम्स में, जनरल स्टडीज़ में और आपका कोई भी कम्पिटिटिव लेवल्स ऑफ एग्जाम है उसमें जनरल अवेयरनेस पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डिनाई नहीं कर सकता है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट्स और जो भी आपका जितने तैयारी कर रहे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये वीडियो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन। तो वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो आज पहला वीडियो है, तो हम सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को वन बाय वन एपिसोड के तौर पर देखेंगे। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा है, आप भी को भी पता है। तो उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम वन बाय वन एवरी एपिसोड के तौर पर हम देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है कुछ लोगोस है। दिस आर कॉल्ड द लोगोस ऑफ दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल एसोसिएशन है, उसका लोगोस है। तो वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम वन बाय वन इसे डिस्कस करेंगे। एक साथ में डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएंगे एक साथ करने से, ठीक है। तो इसलिए वन बाय वन सेलेक्टेड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आप लास्ट तक मिस ना करें। तो हम स्टार्ट करेंगे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस एपिसोड में। ऑलराइट, एंड मैं हूं आपका मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिंस। नाउ पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है वो है यूएनओ। आप सभी ने आप पढ़ा होगा यूएनओ के बारे में, हम स्कूल लेवल से ही पढ़ते आए हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये टॉपिक को मैं आपका एग्जाम बेस की तौर पे, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव की तौर पे, हम पर्सपेक्टिव की तौर पे मैं डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, जो इंपॉर्टेंस है वही पॉइंट्स बताऊंगा। आप ये पॉइंट्स को अगर याद कर लोगे, आप पढ़ लेंगे, तो आपके लिए ये एग्जाम के लिए काफ़ी हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम डिटेल्स में नहीं जाने से भी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बोला था यूएनओ, जो अभी मैंने लिया है आज का पहला एपिसोड, तो यूएनओ जो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको सभी मालूम है। और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसे हम एसोसिएशन भी कहता है। तो किस लिए उसे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारा कंट्रीज ने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है। ऑलराइट, तो ऐसे ही आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्म हुआ था कब? 24 अक्टूबर 1945। ये आपको डेट को याद रखना पड़ेगा। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आने का चांस है, कब फॉर्म हुआ था, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनाइटेड नेशन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, उसका जो फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945। और उनमें उनमें उन ये में ईयर में 1945 में बहुत सारे कंट्रीज ने मिलके इसे फॉर्म किया था। और उन कंट्रीज ने कुछ प्लेज लिया था। प्लेज मतलब उन्होंने कुछ उसका ये है प्रोविजन है, कुछ वो लोग का क्या है, आपका मोटिव्स है। ऑलराइट, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव्स है। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वो है आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। ओके, फ्रेंडली रिलेशन अमंग्स द नेशन रखना है। और जितने भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स है, उसको एक साथ मिलके सॉल्व करना है। यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ का मुद्दा है। ऑलराइट, ये आपको याद रखना जरूरी है। और यही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को पहले ये टर्म को कॉइन किया था, आपको ये भी मालूम होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो था प्रेसिडेंट एबडी रूजवेल्ट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट एबडी रूजवेल्ट ने फर्स्ट इसे टर्म को कॉइन किया था कब? जब 1 जनवरी 1942 में यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन हुआ था। एट दैट टाइम दिस टर्म हैज बीन coined by the president एबडी रूजवेल्ट। आपको ये भी याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ओनली 20 नेशन प्लेट्स, ओके, मतलब 20 नेशन
20 कंट्रीज ने मिलके इसे क्या किया था, डिक्लेरेशन को पास किया था। ओके, उसमें ये टर्म को कॉइन किया गया था। ओके, लेकिन लास्ट में 24 अक्टूबर 1945 में इसका फाइनली फॉर्म, उसका ऑफिशियली इसको फॉर्म किया गया है, फाउंडेड किया गया है। ऑलराइट, नाउ एक सवाल है, रीजन टू फॉर्म यूनाइटेड नेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इस सिंपल सा हिस्ट्री में एक बताऊंगा। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये किस लिए फॉर्म हुआ था, किस किस कारण फॉर्म हुआ था, क्या ये फॉर्म करने का रीजन, क्या ये जरूरी था, सही था, या फॉर्म करने का कुछ कारण क्या है कि नहीं, या किस वजह से फॉर्म किया है, ये किस लिए जरूरी है, ये जानना आपको जरूरी है। जस्ट छोटा सा एक शॉर्ट में आपका हिस्ट्री बताता हूँ। ये आपको सुना होगा, हम ह्यूमन हिस्ट्री में वी हैव विटनेस, हम लोग विटनेस किया है कि ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा दो भयानक वार किए गए थे। ऑलराइट, जो कि 1914 से 1918 में एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। ये आपको पता होगा। इसमें बहुत से प्रॉपर्टीज और बहुत सा इसमें ह्यूमन का भी डेथ हुआ है। ठीक है, लाखों लाखों नंबर्स, मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन डाइड इन डेथ वॉर। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ बहुत ह्यूमन का जितना प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय किया गया था। साथ ही साथ जितने भी आपका बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत सा डिस्टर्ब किया गया था ये वॉर का वजह से। तो इसीलिए क्या हुआ, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही कंट्रीज ने मिलकर तय किया कि हम ये वार को एंड करने के लिए सारा कंट्रीज को एकजुट में फ्रेंडली रिलेशन बना के रखने के लिए हम एक यूनियन, मतलब एक नेशन, एक या लीग ऑफ नेशन का नाम से या एक फाउंडेशन करना जरूरी है। वो उन्होंने उन लोगों ने मिलके डिस्कस किया था। तभी 1920 में सभी मिलके फॉर्म किया था। उससे हम कहते हैं लीग ऑफ नेशन। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीग ऑफ नेशन आपका क्वेश्चन में आएगा। लीग ऑफ नेशन का फॉर्म हुआ था, वही लीग ऑफ नेशन को बाद में हम यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का रूप में देखा जाता है। ऑलराइट, अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया। यस, वार में वो ये भी आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वार किन किन कंट्रीज का बीच लड़ा गया था। ये है, आपको देखा होगा बिटवीन किसका बीच में, एक सेंट्रल पावर एंड अलाइज पावर, एक भयानक युद्ध लड़ा गया था। ये सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, जर्मन नहीं, सारा कंट्रीज, वर्ल्ड का कंट्रीज मिलके दोनों अलाइज बना के लड़ा गया था। ठीक है ना, दोनों पार्टीज बना के लड़ा गया था। उसे हम वर्ल्ड वार कहते हैं। ठीक है, शुक्र है कि थर्ड वर्ल्ड वार ना आए, क्योंकि हम जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्सपीरियंस देखा है वो फिर बाद में फिर से रिपीट ना हो। ऑलराइट, तो एग्जाम पर्पस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दिस टू वार द लीग ऑफ नेशन हैज बीन फॉर्म ड्यूरिंग 1920, आपको मालूम होना है। और यही 1920s में लीग ऑफ नेशन का नाम से फॉर्म होता है। वो आगे जाके आपको 24 अक्टूबर 1945 में एज ए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का रूप में देखा जाता है, ताकि सारा वारफेयर है उसको एंड करने के लिए। ऑलराइट, सारे कंट्रीज को फैमिली रिलेशन रखने के लिए। ये आपको हिस्ट्री मालूम होना है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन का फॉर्म होना बहुत जरूरी था। और ये आपको देख सकता है, यह है यूनाइटेड नेशन का लोगो। ठीक है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आपको पता होना चाहिए। और फाइनली यूनाइटेड नेशन क्या 24 अक्टूबर 1945 को फॉर्म होता है। इसका बाद उसका हेडक्वार्टर जो डायरेक्ट न्यूयॉर्क, यूनाइटेड यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर को स्थापित किया जाता है। ऑलराइट, नाउ यूनाइटेड नेशन का कुछ इंपॉर्टेंस ऑर्गन्स है, जो स्ट्रक्चर है, ये आपको जानना जरूरी है एग्जाम पर्पस के लिए। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन इस पार्ट से ही पूछे जाते हैं। तो हम फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा होगा, आपको बोरिंग लग जाएगी। इसीलिए टू द पॉइंट आप वीडियो एंड तक बने रहिए। ऑलराइट, नाउ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मतलब बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का भी एक बॉडीज होता है, स्ट्रक्चर होता है। वो कैसे बना है यूनाइटेड नेशन, इन 6 स्ट्रक्चर को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले आता है जनरल असेंबली, जिसे हम मेन बॉडी कहते हैं। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ 193 मेंबर्स। और यही जनरल असेंबली में बैठ के 2/3 ऑफ मेजोरिटी का विद हेल्प ऑफ 2/3 ऑफ मेजोरिटी कोई भी रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। या आपको नंबर 1 पॉइंट्स याद रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है दैट इज द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, एक हैज बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी
क्या करने के लिए? फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल फीस एंड सिक्योरिटी, जो इंटरनेशनल फीस एंड सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करने के लिए। और यही सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, आपको याद रखना है। और इन 5 परमानेंट मेंबर में आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया आते हैं। और सभी 5 परमानेंट मेंबर्स में इसका वेटो पावर दिया जाता है, ठीक है। वेटो पावर आपको ये भी याद रखना है, ऑलराइट। अगर वेटो पावर का बारे में डिटेल आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं वीडियो बढ़िया से बना सकता हूँ, ओके। इसके बाद 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, तो यही 15 मेंबर्स, टोटल 15 मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल में एक बॉडी का रूप में काम किया जाता है ये, और काम करता है कि सभी इंटरनेशनल फीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेनेंस करने के लिए, ऑलराइट। नाउ सेकेंड टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे याद है ये प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और सभी स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको ये टर्म से याद रखना है, इकोसॉक, ओके। इकोसॉक, ECOSOC, इकोसॉक। इकोसॉक सिंपल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये क्या करता है? इट वर्क्स ऑन जितने भी इकोनॉमिक्स और सोशल कल्चर ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस इकोसॉक, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गन, ठीक है। मतलब ये ऑर्गन में जितने भी काम किया जाता है वो है जितने भी ये प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये 54 मेंबर के साथ बना हुआ है ये बॉडी, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये क्या है? यूनाइटेड नेशन द्वारा सभी नेशन में कुछ कुछ ऐसा ये में नेशन में जो भी इसका पार्ट होता है यूनाइटेड नेशन का, उसमें ट्रस्टी बना दिया जाता है, ठीक है। और वही ट्रस्टी को ट्रस्टीशिप काउंसिल द्वारा क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेट करेगा, ठीक है, गवर्न करेगा, ऑलराइट, सुपरवाइज करेगा, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन का है। और यही इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस को हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जा सकता है, मतलब क्या है? वर्ल्ड का कोर्ट है, ऑलराइट। और यही वर्ल्ड का कोर्ट कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स को, इंटरनेशनल लीगल प्रॉब्लम्स को सेटल करने का काम किया जाता है, ऑलराइट। All the members of the UN come under the rule of this court and made up of 15 judges. आपको मालूम होना है यहाँ में 15 जज बनाया जाता है और सभी यूनाइटेड नेशन का मेंबर्स है। ये कोर्ट का रूल्स एंड रेगुलेशन का हिसाब से ही चलना पड़ता है, ऑलराइट। इसका बात है लास्ट नॉट लीस्ट 6, दैट इज द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेटरीट का जो हेड होता है वो होता है जनरल सेक्रेटरी जनरल, ऑलराइट। जो सेक्रेटरी जनरल ये का हेड होता है आपका बॉडीज का, और अपॉइंटेड बाय, इसे जनरल असेंबली में इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 5 years टर्म के लिए, ठीक है। आपको मालूम होना है सेक्रेटरी जनरल सबसे हेड होता है, वो 5 years टर्म के लिए उसे सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा रिकमेंड करेगा और जनरल असेंबली में इसे पास किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल को चुना जाएगा, ऑलराइट, सुना जाएगा मेरा तरफ से जैसे ये पार्डन, जनरल असेंबली में उसे चुना जाएगा, ऑलराइट। नाउ आपको ये भी मालूम होना है जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था, जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो था ट्राइगिफ हार्डम ले, जो नॉर्वे कंट्री का था। और आप ये भी मालूम होना है जो अभी रिसेंटली जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटरेस। अगर आपको पता है ये एंटोनियो गुटरेस कौन सा कंट्री का है, आप मुझे जवाब दे सकता है अगर आपको पता है तो, ऑलराइट, कमेंट्स में। तो ये रहा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो सुन के आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यही पीडीएफ्स आपको ज़रूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ये पीडीएफ को आपको दे सकता हूँ, ओके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।